अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन फयाज। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अजीज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले एक साल से पाबंदियों की जद में थी। कभी इमरान खान की शक्ल दिखाने पर पाबंदी लगाई गई, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगाई गई, और ये भी जो थी वो तजावीज़ आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही पाबंदी लगा देंगे। लेकिन खैर उसका एक मसले का हल निकल आया था कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल अपना नेम चेंज कर लेगी और एक नई पार्टी के साथ वजूद में आ जाएगी। खैर उन्होंने ये नहीं किया और इसके बरक्स इमरान खान को नाअहल कर दिया। लेकिन आज एक और फैसला आया है। 14 अगस्त यानी आज़ादी के दिन एक गुलामी वाला फैसला किया गया है, एक गुलामी वाली सोच वाला फैसला किया गया है। 14 अगस्त के रोज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने तहरीक इंसाफ यानी अपनी पार्टी का झंडा लहराया, अपनी बाइक पर लगाया, अपने सीने पर नस्ब किया, तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इसके अलावा उस पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा और बहुत सी सजाएं। लेकिन इन तमाम हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ रही। हाँ, 9 मई वाक़यात जब हुए तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि वो सब फौज ने करवाया था या पीडीएम की जमातों ने करवाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद उसमें 70% से ज़्यादा थी, क्योंकि वो अपने लीडर के लिए बाहर निकले थे। आपने उन पर दबाव डाला, आपने उन पर तशद्दुद किया, उनको गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद भी जब इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया गया है तो उतनी जो थी वो अवाम बाहर नहीं निकली। इस दफ़ा कुछ दंगे फसाद नहीं हुए, क्योंकि ऑलरेडी ही इदारों ने अवाम पर ये जो था एक रौब जमा दिया था कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको कैद कर दिया जाएगा, आप पर तशद्दुद होगा, फौजी अदालतों में आपके ट्रायल होंगे। इसलिए नहीं निकले अवाम, लेकिन अवाम ने अपना फैसला इलेक्शन में सुना दिया। पेशावर में जो इंतखाबात हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां मौलाना की जमात हर दफ़ा सीट निकालती थी, इस दफ़ा तहरीक इंसाफ वहां से जीती है 20,000 से ज़्यादा वोट लेकर। इसी तरह अगर आप उनको झंडे नहीं लगाने देंगे, लहराने नहीं देंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। लेकिन खैर इस सब चीज़ों के बाद क्या हम वाकई ही आज़ाद हैं? ये सब चीज़ें जो हमारे सामने हो रही हैं पिछले एक साल के दौरान, सबसे ज़्यादा जो देखने में चीज़ें आई हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये सोचना तो पड़ेगा कि क्या वाकई ही हम आज़ाद हैं? क्या कायद ने हमें जो आज़ादी दिलवाई थी, ये वही आज़ादी है? कि कायद का जो ख्यालात थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने आज़ाद मुल्क हमें अंग्रेज़ों से इसलिए जो था वो अलहदा बना कर दिया कि हम अपने आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ बोल सकें, आज़ादी के साथ रह सकें। लेकिन क्या आज ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर आज आप आज़ाद बोलेंगे, हक और सच के लिए बोलेंगे, तो कीनिया में अरशद शरीफ की तरह मारे जाएंगे। टारगेट किलिंग का नाम होगा और गोलियों में जलने कर दिया जाएगा। नहीं देखा जाएगा उनकी फैमिली है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बस आपको मार दिया जाएगा। आपको नहीं पता होगा कि आप कहाँ हैं। इमरान रियाज की तरह आपको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको इनके खिलाफ बोलने पर किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और आपको कड़ी से कड़ी सजा सुना दी जाएगी। क्या वाकई ही हम पाकिस्तान में हैं और आज़ाद हैं? यहाँ दो कानून क्यों हैं? कोई पूछने वाला है इनसे कि आपके घर घर और हमारे घर घर नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप इनके इलाकों में कभी विजिट करें तो आपको, इनके घर नहीं बोल रहा मैं, इनके सिर्फ इलाके की बात कर रहा हूं कि अगर आपने इनके इलाकों में जाना है तो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें ही आधा घंटा लग जाएगा। आपका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, वालदियत पूछी जाएगी। आपने अगर अपने साथ कोई बैग लिया हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर चेक जो है वो किया जाएगा। आईडी कार्ड जमा करवाएंगे, जिससे मिलने आए हैं, किस पर्पस के लिए आए हैं, उसको कॉल की जाएगी, आने दें ना आने दें। इतने मराहिल से गुजरने के बाद आपके घर नहीं, हमें आपके इलाके में जाने की इजाज़त मिलती है। लेकिन अभी पिछले दिनों असेंबली में एक कानून पास होने लगा था। अगर वो कानून पास हो जाता तो उसके बाद ये आपके घरों में बिला इजाज़त घुस सकते थे। कोई इजाज़त नहीं लेनी, कोई वारंट नहीं,
सीधा आपके घर में घुस जाएंगे। क्यों? आपकी बेटी बेटी और हमारी बेटी बेगैरत, आपकी माँ माँ और हमारी माँ बेगैरत, आपकी बीवी बीवी हमारी बीवी बेगैरत। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? फिर बात की जाए अगर डेमोक्रेसी की, तो जमहूरियत तो इस मुल्क में है ही नहीं। हालांकि अंग्रेजों के दौर में भी जब इंतखाबात हुए थे तो जमहूरियत तब भी थी। उन्होंने कोई धांधली नहीं की। उन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए थे और उसमें कायद की जमात ने अच्छी खासी सीटें निकाली थी। अगर उन्होंने धांधली करनी होती तो उनके लिए बहुत आसान सा काम था, लेकिन वो बेगैरत नहीं है। वो जानते हैं डेमोक्रेसी की अहमियत जानते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई है। आपका वोट सिर्फ नाम का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये बात इमरान खान साहब भी इकरार कर चुके हैं। शायद इमरान खान के जो यहाँ हामी हैं वो इस बात से डिनाई करें, लेकिन इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फौज 18 में यानी 2018 में मुझे लाने में मेरी हामी थी, और अगर हामी ना होती तो इमरान खान साहब कभी भी ना आते। ये तो ताल्लुकात बिगड़े थे बाजवा के बाद, यानी कि जब बाजवा ये साइफर वाला मामला हुआ और उसके बाद रूस वाला मामला हुआ, तो मामला तो उसके बाद बिगड़े हैं ना। उससे पहले इमरान खान साहब भी फौज के बहुत दीवाने थे, और आप तमाम जो इंसाफियन हैं वो भी फौज के बहुत दीवाने थे। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने जब हकाइक से पर्दा उठाया तो हम सबको पता चला कि हुकूमत कोई और चलाता है, सामने कोई और होता है। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ भी चीज़ें हों, हम आज़ाद नहीं हैं और हम ऐसे ही गुलाम रहेंगे। 75 साल से हम गुलाम थे। पता हमें अब आकर चला है कि हम गुलाम हैं। इससे पहले भी हम यानी कि यही कहते थे कि फौज से बढ़कर कोई नहीं, और फौज से बढ़कर वाकई ही कोई नहीं है। लेकिन हम उन जर्नैलों के खिलाफ हैं जो रिटायरमेंट लेकर जजीरे खरीदते हैं बाहर के मुल्कों में, और जब उनसे पूछा जाए कि आपने 1200 1300 अर्ब कैसे बनाया, तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। पर अगर जवाब ज़्यादा मांगने की कोशिश करेंगे तो मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, आपका हाल अरशद शरीफ जैसा होगा। अगर आपके खिलाफ कोई जज फैसला सुनाता है, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब जज ने फैसला सुनाया कि इनको फांसी पे लटकाया जाए, तो उस टाइम के DGISPR आसिफ गफूर ने टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फौज के अंदर जज के खिलाफ काफ़ी गमो गुस्सा है। यानी कि अगर आपके हक में बातें करते रहे तो ठीक है, तो ये कौम सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो आपके अंदर गुस्सा आ जाता है। बहरहाल ये 14 अगस्त यानी पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह, पाकिस्तान को 76 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। अल्लाह करे कि आने वाले सालों में कोई ऐसा लीडर आए जो हमें आज़ाद करवा सके इन माफिया से, इन लोगों से। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।